हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस, जैसे कि आपका बीपीसीएल, ईपी, आरवीएनएल, डीएफ, सीसीआईएल, ठीक है, एसएससी, जेई, बायडेक स्टील और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन से। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स को आप जानते हैं अच्छे से, इसकी एसआई यूनिट होती है ल्यूमेन। और आप इस वीडियो में ये भी देखते चलेंगे कि राइट हैंड साइड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन किन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स आपका ल्यूमेन होता है। हम और सारी यूनिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला भी आप पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और इसका यूनिट होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स। दूसरा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल होता है, जिसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारा लैंप एफिशिएंसी। लैंप एफिशिएंसी का ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट फॉर्मूला होता है और ल्यूमन पर वॉट इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। नेक्स्ट है आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, उसकी यूनिट होती है आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ल्यूमिनस प्लस स्टेरेडियन आपका उसका यूनिट होती है। नेक्स्ट आपकी ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन एरिया और यूनिट होती है इसकी कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। तो वेरियस यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स जो हैं साथ ही साथ फॉर्मूले के साथ कई एग्जाम से पूछी गई हैं। मैंने एक ही साथ यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज द लैंप एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड इन, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा था लैंप एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। और आउटपुट को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे लाइट एनर्जी के ल्यूमन से और इनपुट हमारा पावर यानी कि वॉट, तो ल्यूमन पर वॉट आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर अ सिनेमा प्रोजेक्टर इज। देखिए सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा इल्यूमिनेशन का सोर्स हम यूज करते हैं, वो है आपका कार्बन आर्क लैंप, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप उस थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर अ सिनेमा प्रोजेक्टर इज कार्बन आर्क लैंप। द कार्बन आर्क लैंप कंसिस्ट ऑफ 2 carbon electrodes suspended in free air. In order to ignite an arc lamp, the electrodes are touched together, ठीक है। और फिर क्या वो करता है, एक लो वोल्टेज को जनरेट करता है और स्ट्राइक करता है आर्क को, ठीक है। द रोड्स आर स्लोली withdrawn, the electric current between the electrodes heats it and maintains an arc through gap. राइट हैंड साइड में भी देखते जाना कहाँ कहाँ ए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ चोक इन अ ट्यूब लाइट इज, ठीक है। देखिए टू एलिमिनेट कोरोना इफेक्ट्स, रेडियो इंटरफेरेंस, पावर फैक्टर। तो चोक का काम क्या होता है, करंट को लिमिट करना, ठीक है। टू लिमिट द करंट टू एप्रोप्रिएट वैल्यू। आपकी ट्यूबलाइट में कुछ इस प्रकार की चोक लगी हुई होती है और उसका डायग्राम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, आपको पता है वो एक इंडक्टर होता है, ठीक है। तो चोक के पर्पस क्या क्या है, ठीक है। हाई वोल्टेज इनिशियली बिटवीन द फिलामेंट्स अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब लाइट, once the gas in the tube is ionized, the choke provides a low voltage. A choke is a coil of wire. Choke performs two functions, providing ignition voltage or to limit current to appropriate value. चोक एक इंडक्टर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ लाइट emitted by sodium vapor discharge lamp when glowing steadily is, तो उसका आंसर होगा येलो, ठीक है। आपसे कलर ऑफ लाइट पूछा है सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप का। तो देखिए स्टार्टिंग के समय while sodium is still in solid form, the lamp emits a dim reddish pink glow, ठीक है। स्टार्टिंग के समय कुछ इस प्रकार का कलर रहता है और जब मेटल वेपराइज्ड हो जाता है the emissions become the characteristics bright willow associated with sodium vapor lamp.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस लीस्ट डिपेंड अपॉन। देखिए लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन सरफेस पे सबसे कम किस पे डिपेंड करता है, तो वो एम्बियंट टेम्परेचर पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में लिखा है कि ऑन अ सरफेस लीस्ट डिपेंड ऑन एम्बियंट टेम्परेचर एंड दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द सरफेस ऑफ इल्यूमिनेशन पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला होता है आई कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। आगे भी हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो आपकी सोडियम वेपर लैम्प प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कैसे? सोडियम वेपर लैम्प गिव्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। अ सोडियम वेपर लैम्प इज अ गैस डिस्चार्ज लैम्प। ठीक है, यह एक गैस डिस्चार्ज लैम्प है दैट यूजेस सोडियम इन अ एक्साइटेड स्टेट। सोडियम को वो है एक्साइटेड स्टेट में यूज करता है टू प्रोड्यूस द लाइट at a characteristic wavelength near 589 nanometer. Low pressure sodium lamps are highly efficient electrical light sources generally used as outdoor lighting such as street lamps. Next question is light is produced in electrical discharge lamps by। ठीक है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप्स में आयनाइजेशन इन अ गैस और वेपर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप में लाइट प्रोड्यूस होती है बाय अ पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वेपर और गैस रेदर देन थ्रू अ वायर यानी कि टंगस्टन वायर एस इन इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप में आप जानते हैं टंगस्टन वायर की हेल्प से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज लैंप में थ्रू वेपर और गैस की हेल्प से होता है। तो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन गैस ऑफ डिस्चार्ज लैंप। देखिए दो कैटेगरी है डिस्चार्ज लैंप की। पहली कैटेगरी है डिस्चार्ज लैंप की विच गिव्स द सेम कलर एज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्चार्ज थ्रू गैस और वेपर, जैसे कि सोडियम वेपर और नियॉन गैस। सेकंड कैटेगरी होती है आपकी यूजिंग द फिनोमेना ऑफ फ्लोरोसेंस, जैसे कि इन द फ्लोरोसेंट लैंप्स। अगला क्वेश्चन है वन ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज सेम एज। तो देखिए वन ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होता है आपका वन लक्स, क्योंकि लक्स इल्यूमिनेशन की यूनिट है। एक लक्स, वन लक्स का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन प्रोवाइडेड व्हेन वन ल्यूमेन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। ठीक है, तो वन ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर वन लक्स के बराबर है और वन फुट कैंडल आपका 10.76 लक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिजन वर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए इसका आंसर होगा 500 से 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिजन वर्क इज 500 to 1000 lumen per meter square. The intensity of illumination required on the surface is depending on the type of work being done। किस प्रकार का कार्य हुआ है वहां उस पर इल्यूमिनेशन आपका डिपेंड करता है। अगला है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप गिव्स हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट। देखिए हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट जो होता है वो आपका सोडियम वेपर लैंप देता है। सोडियम वेपर लैंप गिव हाईएस्ट ल्यूमेंस पर वॉट। और ल्यूमेंस पर वॉट क्या होता है आपका, अभी हमने देखा था आपकी एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी क्यों, इसलिए क्योंकि सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी होती है 60 से 70 ल्यूमेन पर वॉट। द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट इज, अभी हमने देखा फिर से ल्यूमन पर वॉट यानी कि इफिशियंसी की बात कर रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए यहाँ पे लैम्बर्ट्स लॉ की बात हो रही है, तो इल्यूमिनेशन जो होता है आपका आई कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपसे सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बात कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ की। तो इल्यूमिनेशन ऑफ अ सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड अ पॉइंट सोर्स। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो यह होता है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्टेंस के। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड द माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप इज रेफर्ड टू एस। तो उसको कहा जाता है स्पेस टू हाइट रेशियो। ठीक है। देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ, माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप के साथ स्पेस टू हाइट रेशियो कहलाता है, और उसकी जनरली जो वैल्यू होती है वो 1:2 होती है, हाइट की रेशियो की वैल्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप इज बेस्ट सुटेड फॉर। तो इसका आंसर होगा स्ट्रीट लाइटनिंग। According to Lambert's cosine law, the illumination at any point on a surface is proportional to cos theta, ठीक है, between the normal at the point and the direction of luminous flux। तो यहाँ बात हो रही है normal at the point and the direction of luminous flux की, तो आंसर क्या होगा आपका I cos theta upon d square। Answer question is, filament lamps operate normally at a power factor of। देखिए, फिलामेंट लैंप की बात हो रही है तो वो होगा आपका क्यों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनिटी। फिलामेंट लैंप आप जानते हैं, जो कॉमनली टाइप ऑफ लाइट आपके घर में जो यूज होता है लाइट बल्ब, उसमें एक इट कंटेन्स अ थिन कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड द फिलामेंट। ठीक है। यह हीट होता है जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होती है और लाइट को प्रोड्यूस करता है। टंगस्टन मेनली हम यूज करते हैं फिलामेंट लैंप के अंदर। ठीक है। फिलामेंट जो होता है हमारा, टंगस्टन का टेम्परेचर होता है 2800 से 3300 केल्विन, जो कि रजिस्टिवली हीटेड होता है। पावर फैक्टर इस लैंप का यूनिटी होता है। फिलामेंट लैंप इन एन इंकैंडेसेंट लैंप इज मेड अप ऑफ। तो देखिए, टंगस्टन वायर का वह बना हुआ होता है, उसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आप याद रखना। Next question is that a light source having an intensity of 400 candle power is fitted with a reflector so that it directs 70% of its light along a beam having a divergence angle of 5 degree. Total flux emitted along the beam is। तो यहाँ पे 400 कैंडल पावर गिवन है। ठीक है। सो इट डायरेक्ट 70% ऑफ लाइट और डाइवर्जेंस एंगल ऑफ 5 डिग्रीज। टोटल फ्लक्स एमिटेड आपसे पूछा गया है, तो इल्यूमिनेशन गिवन है और थीटा की वैल्यू 5 डिग्री। आपसे पूछा डायरेक्ट लाइट फॉल 70% हो रही है, टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय बीम, इसका फॉर्मूला है 0.7, यानी कि डायरेक्ट फॉल लाइट का परसेंटेज नॉर्मल आप लिखेंगे तो 0.7 इंटू 4 पाई इंटू इल्यूमिनेशन। ठीक है। यानी कि 4 पाई इंटू डायरेक्ट लाइट फॉल इंटू इल्यूमिनेशन, तो आपका आंसर आ रहेगा 1120 पाई। देखिए, चोक कॉइल के बारे में फिर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से जानते हैं चोक कॉइल का यूज क्या होता है। अभी हमने देखा था, चोक कॉइल ऑफ अ लैंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस। तो देखिए, इसका आंसर होगा द फ्लो ऑफ द करंट इन द लाइट इन द सर्किट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ट्यूब ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज फिल्ड विद। तो फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर आपका मरकरी और आर्गन भरा हुआ होता है। ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप इज फिल्ड विद अ गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मरकरी वेपर एंड नोबल गैसेस एट अ लो प्रेशर ऑफ अबाउट 0.3% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नोबल गैसेस हमारी आर्गन, जेनन, नियॉन और क्रिप्टन। नैरो बीम प्रोजेक्टर्स इन फ्लड लाइटनिंग आर यूज्ड फॉर डिस्टेंस। तो नैरो बीम प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वह हम देखते हैं यहाँ पर आपके अलग अलग बीम स्प्रेड के साथ साथ डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन की एक टेबल बनी है। नैरो बीम प्रोजेक्टर्स 12 डिग्री से 25 डिग्री के बीच, ठीक है, इतना एंगल में बीम को स्प्रेड करता है यानी कि फैलाता है, और इसका डिस्टेंस होता है प्रोजेक्शन का 70 मीटर्स। दूसरा पॉइंट है मीडियम एंगल प्रोजेक्टर्स, जो कि 25 डिग्री से 40 डिग्री तक स्प्रेड करता है और डिस्टेंस होती है 30 मीटर से 70 मीटर। और वाइड एंगल 40 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बीम को स्प्रेड करता है और इसकी डिस्टेंस होती है बिलो 30 मीटर। अकॉर्डिंग टू IS specifications, the incandescent lamp should be hanged at least डैश above the floor level। ठीक है।
तो इनकैंडेसेंट लैंप को कितना हाइट पर टांगना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है फ्लोर लेवल से, तो वो होता है 2.5 मीटर। ठीक है, तो लगभग IS के रूल के हिसाब से 2.5 मीटर आपकी ग्राउंड फ्लोर से उसकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच गैस कैन बी फिल्ड इन GLS लैंप। ठीक है, तो GLS लैंप की बात हो रही है। GLS लैंप आपका कुछ नहीं, इनकैंडेसेंट लैंप ही होता है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी इनर्ट गैस इसमें फिल कर सकते हो नॉर्मली, जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन यूज होती है। तो आंसर क्या होगा, एनी इनर्ट गैसेस। इन लाइटनिंग इंस्टॉलेशन यूजिंग फिलामेंट लैंप्स वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1% रिजल्ट इन। तो इसका आंसर होगा 3.5% ऑफ लॉस इन द लाइट आउटपुट। देखिए, लाइटनिंग इंस्टॉलेशन में फिलामेंट लैंप का जब हम यूज करते हैं, अगर वह 1% का वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो इसका मतलब है कि वो आउटपुट में 3.5% लॉस करेगा। ठीक है, द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट। तो देखिए, फ्लिकर इफेक्ट लोअर फ्रीक्वेंसी पे होने लगता है। आपके घर में जब थोड़ी सी लाइट जलती बुझती रहती है, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी की वजह से ये इफेक्ट होता है। इसलिए फ्लिकर इफेक्ट इन द फ्लोरोसेंट लैंप इज ऑब्टेन्ड एट लोअर फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी चेक्ड बाय द डार्कनेस ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लिकिंग इन फ्लोरोसेंट लैंप कैन आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर। Next question, lamp flicker caused by heavy fluctuating loads can be reduced by। देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज विद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। लैंप फ्लिकरिंग जो होती है वो हैवी फ्लक्चुएटिंग लोड्स की वजह से होती है, ये तो पता ही है आपको। वो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ठीक है, next question, a light source of 900 candle is situated 3 meter above a working surface. Calculate the illuminance directly below the source। तो illuminance पूछा गया है, और illumination का फॉर्मूला होता है कैंडल पावर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कैंडल पावर का फॉर्मूला होता है illumination I इंटू डी स्क्वायर। तो कैंडल पावर आपको 900 गिवन है और डिस्टेंस, ठीक है, आपको 3 मीटर गिवन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रूम है 12 क्रॉस 12 मीटर का, इज लिट बाई 10 लैंप्स टू अ फेयरली यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट ऑफ द रूम गिवन दैट द आउटपुट ऑफ ईच लैंप इज 1600 ल्यूमेन। तो यहाँ देखते हैं हम, देखिए हमको क्या क्या गिवन है, तो एरिया गिवन है। ठीक है, 12 क्रॉस 12, तो हमारा एरिया कितना निकल आएगा पूरा, लेंथ इंटू ब्रेथ का 144 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ लैंप गिवन है 10 है, इल्यूमिनेशन 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हमें प्रोवाइडेड है। आउटपुट हमें भी गिवन है 1600 ल्यूमेन। हमसे पूछा गया है यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट। तो देखिए, टोटल ल्यूमेंस एमिटेड बाय लैंप, यानी कि टोटल कितना ल्यूमेंस, यानी कि कितना इल्यूमिनेशन लैंप के सारे हो रहा है। तो नंबर ऑफ लैंप कितनी थी, 10 थी, और इल्यूमिनेशन कितना था, 1600। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16,000। ठीक है, ल्यूमेन रिसीव्ड बाय वर्किंग प्लेस, कितनी ल्यूमेन रिसीव्ड हो रही है वर्किंग प्लेस पे। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई, यानी कि एरिया हमारा कितना था और इल्यूमिनेशन कितना था, तो 144 इंटू 100। ए आई किसको डिनोट कर रहा था, ए आई था हमारा आउटपुट ऑफ ईच लैंप। ठीक है, और यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो रहेगा, कितना ल्यूमन रिसीव्ड हो रहा है वर्किंग प्लेस पे, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, जैसे हम बोल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कितना ल्यूमन रिसीव्ड हो रहा है वर्किंग प्लेस पे अपॉन टोटल ल्यूमन एमिटेड बाय लैंप। तो आंसर कितना आएगा, 0.9। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, टोटल ल्यूमेंस एमिटेड बाय लैंप और फिर ल्यूमेन रिसीव्ड बाय वर्किंग प्लेस। A lamp takes 5 ampere at 250 volt and emits 8000 lumens. Its mean spherical candle power is। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का फॉर्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स आपको 8000 दिया हुआ है और 4 पाई से इसको डिवाइड कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स इज द टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय अ लाइट हैविंग 49 कैंडल पावर। देखिए टोटल फ्लक्स एमिटेड का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू नंबर ऑफ कैंडल्स। ठीक है, 4 पाई और नंबर ऑफ कैंडल्स आपके कितने 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, N dash system utilizes luminaries which send most of the light downward directly on the working plane, but a considerable amount reaches the ceiling and walls also। तो देखिए यहाँ पर सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट डाउनवर्ड्स डायरेक्टली की बात हो रही है। ठीक है, तो एक सेमी डायरेक्ट सिस्टम यूटिलाइजेस luminaries which send most of the light downward, ठीक है, directly on the working plane, but a considerable amount reaches the ceiling and walls also। मतलब लाइट को सेमी डायरेक्ट सिस्टम में लाइट डाउनवर्ड्स क्या करती है आपकी वर्किंग प्लेन पे रीच करती है और उसका कुछ अमाउंट ही आपके सीलिंग और वॉल तक पहुंचता है। अप्रोक्स 60 से 90% ऑफ लाइट फ्लोर पे इंसिडेंट करती है और वॉल्स पे इंसिडेंट करती है, किसके अंदर, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट लैम्प। तो इसका आंसर होगा ग्लो टाइप स्टार्टर। ठीक है, देखिए फ्लोरोसेंट लैम्प यूजेस ग्लो टाइप स्टार्टर। ग्लो टाइप स्टार्टर को यूज करता है वह। ग्लो स्टार्टर एक वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होती है। उसके दो बायोमेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं बल्ब के अंदर और वो फिल्ड होते हैं हीलियम और हाइड्रोजन के मिक्सचर के साथ। If d phi is the luminous flux incident normally on the area dA, the illuminance is given as। देखिए illuminance क्या होता है, total luminous flux of light upon per unit area। यूनिट ऑफ illuminance is lumen per meter square। ठीक है, तो डी फाई अपॉन डी ए यानी कि ऑप्शन नंबर सी, या फिर इसको हम लक्स बोलते हैं या फिर इसको मीटर कैंडल या एमसी के नाम से भी इसको बोला जाता है। Which of the following lamp employ a bimetallic strip। अभी हमने देखा फ्लोरोसेंट लैंप जो यूज करता है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, एक्टिंग एज अ स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज शॉर्टेड या फिर लेस लाइफ स्पेन एंड वर्किंग हावर। तो ऑप्शन नंबर बी, इनकैंडेसेंट लैंप हैज अ शॉर्टेड लाइफ स्पेन। देखिए इनकैंडेसेंट लैंप इज फिल्ड बाई, तो इनकैंडेसेंट लैंप में आर्गन गैस फिल्ड होती है। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप इज फिल्ड बाई आर्गन गैस और ये दो प्रकार की होती है, एक वैक्यूम फील्ड और एक गैस फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंप गिव्स मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वोल्टेज। देखिए मोर इल्यूमिनेशन लो वोल्टेज में आपका एलईडी लैंप प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप जानते हैं आपके यहाँ आजकल एलईडी लैंप यूज होता है। ठीक है, यह मोर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है, मोर लाइट प्रोड्यूस करती है लो वोल्टेज से। ठीक है, एंड इट कुड डिक्रीज डाउन लाइट वोल्टेज बाई एट लीस्ट 75%। लीस्ट पावर कंजप्शन क्या है आपका, एलईडी बल्ब। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार है, पावर कंजप्शन इन एलईडी बल्ब इज वेरी लेस। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड्स, इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड वाइज। In the next question, the vapors of which of the following metal can be filled in a gas discharge lamp। तो वहां मरकरी फिल्ड की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए a lamp having mean spherical candle power of 800 is suspended at a height of 10 meter। Calculate the illumination just below the lamp। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आपको 800 गिवन है, हाइट 10 मीटर है। इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो वहां पे आपका आंसर आ जाएगा 8 लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोक के बारे में फिर से। ठीक है, तो पर्पस ऑफ चोक इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब H2 अभी हमने देखा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज दी वोल्टेज मोमेंटरीली। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरीली टू। तो आप जानते हैं ये क्या करता है,
स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट इज टू, तो इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट, इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, a choke is required for a fluorescent lamp from AC supply to, तो देखिए, it's limit the current when the tube is operating. Next, in a fluorescent tube the circuit high voltage surge is produced by, ठीक है, तो देखिए सर्किट हाई वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है इसमें, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोड्स। बाय मिस्टेक आंसर यहाँ क्या होगा, चोक। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस बाय चोक। वन मिस्टेक इज आल्सो हियर, यहाँ पे जो आंसर होगा वो इनिशिएट द डिस्चार्ज होगा। इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरी टू, ठीक है, और इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरीली, ये चोक का वर्क है। इनिशिएट द डिस्चार्ज चोक का वर्क है। नेक्स्ट, इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज, ये भी चोक का आपका वर्क है। नेक्स्ट, चोक कॉइल इज यूज टू कंट्रोल, तो चोक कॉइल आपकी किस में यूज होती है, एसी में। ठीक है, चोक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो सेल्फ इंडक्शन, इसका क्या होगा आंसर। अ चोक कॉइल हैज, देखिए चोक कॉइल में इंडक्टर होता है तो हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, इसीलिए लो कंजप्शन भी हम कह सकते हैं। हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप्स आर नॉट यूज्ड इन, तो इसका आंसर होगा ड्राइंग रूम। हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप जो होती है वो पार्क स्ट्रीट लाइट्स स्टेज लाइटनिंग में यूज होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, और इट यूजेस एन आर्क थ्रू वेपराइज्ड मरकरी इन हाई प्रेशर ट्यूब टू क्रिएट वेरी ब्राइट लाइट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स ओन आर्क। इट इज नॉट यूज्ड इन ड्राइंग रूम। पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ, देखिए पावर फैक्टर आपका जो हाई होता है वो जीएलएस लैंप में होता है, यानी कि इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, जीएलएस लैंप, और सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैंप, दोनों के इस नाम अलग है, एक ही चीज। ठीक है, और जीएलएस लैंप को तीन प्रकार से बांटा गया है, वैक्यूम लैंप, गैस फिल्ड लैंप और हैलोजन फिल्ड लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बल्ब है ऑन एन एवरेज प्रोड्यूसेस 25 कैंडल पावर ऑफ इल्यूमिनेशन, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय इट। देखिए कैंडल पावर का फॉर्मूला ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, कैंडल पावर आपको 25 प्रोवाइडेड है, ल्यूमिनस फ्लक्स आपसे पूछा गया है, अपॉन सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, तो वहां से आप ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 वोल्ट का लैंप है, टेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इट प्रोड्यूसेस अ टोटल फ्लक्स ऑफ 2860 ल्यूमेंस, द एफिशिएंसी ऑफ द लैंप इज। देखिए एफिशिएंसी आप जानते हैं ल्यूमेंस पर वॉट, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे लैंप वोल्टेज 200 है, करंट 1 एम्पियर, टोटल फ्लक्स इतना है, पावर बी इंटू आई कर लेंगे क्योंकि हमें वॉट निकालना है, तो लैंप एफिशिएंसी ल्यूमन पर वॉट, ल्यूमन है आपका 2860 और वॉट है आपका 200, सो 14.3 ल्यूमन पर वॉट विल बी द आंसर। देखिए इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ द ट्यूब विल, डीसी ऑपरेशन में आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब की लाइफ के साथ क्या होगा ट्यूब में, तो देखिए सेम रहेगी, क्योंकि डीसी ऑपरेशन के अंदर फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइफ ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस बाय अबाउट 80%। एस सॉरी नॉट सेम, इट डिक्रीजेस बाय अबाउट 80%, sorry for that, as that with AC operation the life of a fluorescent tube light is more than 10,000 hour। ठीक है, यहाँ सेम नहीं, इन द केस ऑफ डीसी ऑपरेशन फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो लाइट है वो 80% डिक्रीज हो जाएगी एस कंपेयर टू एसी ऑपरेशन, क्योंकि और साथ ही साथ द लाइफ ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट इज मोर देन 10,000 हावर। The body reflecting entire radiations incident on it called the, तो यहाँ बात हो रही है व्हाइट बॉडी की। ठीक है,
द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच, देखिए यहाँ बात हो रही है ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो व्हाइट बॉडी होती है वो आपका रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो एक वाइट बॉडी इज वन दैट रिफ्लेक्ट्स all incident rays completely and uniformly in all directions. A black body एक idealized body है that absorb all incident electromagnetic radiations regardless of frequency or angle of incidence. और एक बात तो याद रखना है कि ब्लैक बॉडी के लिए जो अपसालन यानी कि परमिटिविटी है वो 0 और फॉर द व्हाइट बॉडी इज द 1. Next question. A lamp of 500 watt having MSCP of 1000 is suspended 2.7 meters above the working plane. Calculate illumination directly below the lamp at the working plane. तो उसका फॉर्मूला होता है इल्यूमिनेशन का, भी हमने देखा था, इंटेंसिटी अपॉन स्क्वायर ऑफ हाइट. तो इंटेंसिटी आपको 1000 गिवन है, हाइट की वैल्यू 2.7 मीटर से. नेक्स्ट भी आपका सेम क्वेश्चन है जिसमें कैंडल पावर आपको 60 दी है. फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स. ठीक है, सेम आपको इल्यूमिनेशन इक्वल्स टू इंटेंसिटी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यूज करना है. ठीक है, और वहां से आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेना है. अंडर रूट में आएगी, उसको सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड एज साइन और एन इंडिकेटर लैम्प. देखिए, साइन और इंडिकेटर लैम्प में हम यूज करते हैं नियॉन लैम्प को. ठीक है, नियॉन लैम्प्स वर वाइडली यूज्ड एज इंडिकेटर लैम्प्स इन द डिस्प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और अप्लायंसेस. जो भी आप बोर्ड्स देखते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस देखते हैं, उसके अंदर हमारी नियॉन लैम्प होती है. ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज अबाउट. तो पावर फैक्टर जो होता है फ्लोरोसेंट लैम्प का, वो होता है हमारा 0.5 लैग. और ऑर्डिनरी बल्ब का कितना होता है, यूनिटी. यहाँ हम फ्लोरोसेंट लैम्प की बात करते हैं, पावर फैक्टर लो रहता है, जैसे कि 0.5 लैगिंग. क्योंकि किसके कारण, इंडक्टर के कारण. इंडक्टर क्या है हमारा, वहां पे चोक है. ठीक है, अब एक कंडेंसर होता है, ठीक है, जो कि इंप्रूव करता है आपके पावर फैक्टर को, जो कि लगभग कितना, 0.95 लैगिंग पे. हायर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज reduces the useful life of the light due to very great extent. यहाँ बात हो रही है ऑर्डिनरी बल्ब की, तो ऑर्डिनरी बल्ब में आपका पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी. नेक्स्ट यहाँ पे टेबल है एक इल्यूमिनेशन लेवल की, जो कि आपसे पेपर के अंदर आपसे लेवल जो पूछा होता है लक्स में, वो आपसे पूछ ली जाती है. जैसे कि यहाँ टेबल में प्लेस एंड वर्क और इल्यूमिनेशन लेवल के बारे में बताया गया. एक पहला जो आपका पॉइंट है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे है, जैसे कि ड्राइंग हॉल में कितना इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए, लेबोरेटरी के अंदर और क्लासरूम के अंदर. देखिए, आपसे किसी भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं. आपने देखे होंगे कई पेपरों में कि आपसे कभी ड्राइंग हॉल का पूछता है, कभी क्लासरूम का पूछ लेता है, इल्यूमिनेशन लेवल का. उन्हें तो पूछना है कुछ भी, आपको सारे पॉइंट तो याद नहीं होंगे, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं. तो यहाँ पे हॉस्पिटल का, ठीक है, वर्क प्लेस, फर्स्ट एड का, ऑपरेशन रूम का, ऑपरेशन टेबल का, होटल्स और रेस्टोरेंट में यानी कि लंच रूम, किचन्स. ठीक है, तो मेन मेन जैसे किचन होता है, यहाँ से ड्राइंग हॉल, क्लासरूम, लेबोरेटरी तीनों है. यहाँ से किचन आपसे पूछा गया है. ठीक है, यहाँ से आपका वर्क प्लेस का पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री और वर्कशॉप. ठीक है, यहाँ बेल्डिंग का कितना होता है, फिटिंग असेंबली कितनी होती है, टाइनी मशीन की कितनी होती है, वेरी टाइनी मशीन की कितनी होती है, असेंबली रूम, लाइब्रेरी और रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भी आपसे कई बार पूछा गया. डिजाइन ऑफ ड्राइंग, वॉच मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. ठीक है, तो यहाँ से फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपके लगभग पूछे गए हैं. और साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो पूछा ही गया है. यहाँ से किचन बहुत बार आपसे पूछा गया है. ठीक है,
तो ये सारे के सारे जो इल्यूमिनेशन लेवल्स की वैल्यू हैं ये आपको याद होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिसएडवांटेज आपसे पूछा गया है फ्लोरोसेंट लैंप का एज कंपेयर टू जीएलएस लैंप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर चोक में नॉइज होती है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है और उसकी कॉस्ट भी क्या है, हाई। यहाँ पे एडवांटेज आपके कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट लैंप के लेस क्लियर, एवरेज लाइफ और हायर पावर आउटपुट। लेकिन डिसएडवांटेज, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट फिनोमेना की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वह फिनोमेना होता है कि विच कॉजेस रनिंग ऑब्जेक्ट्स टू बी स्लोअर और स्टेशनरी देन दे एक्चुअली आर। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव देन जीएलएस लैंप ऑफ फ्लिकरिंग एंड नॉइस इन चोक। देखिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो रनिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि कुछ चीज मान लीजिए आपकी मोटर का रोटर घूम रहा है और वो आपको, अगर आप उसको देख रहे हैं दूर से, तो वो आपको या तो स्लो नजर आ रहा है या फिर वो एक स्टेशनरी नजर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस इन फिलामेंट लैंप इज। तो फंक्शन क्या है आपका इनर्ट गैस का, तो देखिए यहाँ पे इनर्ट गैस का फंक्शन होता है फिलामेंट लैंप के अंदर कि इफ इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन ड्यूरिंग सर्विस। The function of inert gas in filament lamp is to minimize the effect of evaporation during services. It slows down the evaporation of the tungsten filament compared to operating in a vacuum. This allows for greater temperatures and therefore greater efficiency with less reduction in the filament life. तो ये सारा काम किसका, आपके इनर्ट गैसेस का, ठीक है, फिलामेंट लैम्प के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड लाइटनिंग सिस्टम। देखिए पहला ऑप्शन आपका द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सफिशिएंट लाइट, बिल्कुल सही। सेकंड है आपका द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड नॉट स्ट्राइक द आईज, बिल्कुल हमें आंखों पे नहीं पड़ना चाहिए इल्यूमिनेशन। तीसरा पॉइंट आपका द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड बी सूटेबल शेड्स एंड रिफ्लेक्टर्स, बिल्कुल सही बात। फोर्थ पॉइंट आपका इल्यूमिनेशन सोर्स शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच अ प्लेस सो एज टू गिव यूनिफॉर्म लाइट। तो यानी कि चारों के चारों ऑप्शंस हमारे क्या होंगे, यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीएमवी लैंप्स। देखिए लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप्स एलपीएमवी लैंप का फुल फॉर्म होता है। ये आपका क्या है, मरकरी वेपर लैंप है, मतलब गैस डिस्चार्ज लैंप। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप्स एक हाईली एफिशिएंट सोर्स है अल्ट्रावायलेट लाइट का, ठीक है, पर्टिकुलरली शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब दूसरा है एचपीएमवी लैंप्स, यानी कि बायोटिक स्टील में दोनों ही क्वेश्चन आपसे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। इसका है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, और यह लैंप आपका यूज होता है हाई ल्यूमेंस और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट आउटपुट ऑफ जीएलएस लैंप इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ। तो इसकी रेंज होती है 10 से 18 ल्यूमेन पर वॉट, यानी कि इंडिकेंडेंसेंट लैंप की बात कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी इज 10 to 20 lumens per watt over its intended life span of 1000 hours। अगला क्वेश्चन है आपका हेलोजन लैंप हैव द एडवांटेजेस ऑफ। देखिए हेलोजन लैंप की बात हो रही है। हेलोजन लैंप में पहला ऑप्शन है रिड्यूस डायमेंशन ऑफ द लैंप, ठीक है, बेटर कलर रेंडेशन एंड लॉन्गर लाइफ, यानी कि 2000 हावर्स। तीसरा है हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीज्ड ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पे हेलोजन लैम्प हैव द एडवांटेजेस आपके सारे लिखे हुए हैं, और एफिशिएंसी भी आपकी याद होनी चाहिए, जो कि 22 से 33 ल्यूमेन पर वॉट होती है। अगला क्वेश्चन है आपका टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड
in any lightning scheme depends inversely on. देखिए, total flux required in any lightning scheme depends inversely on the utilization factors, क्योंकि utilization factor का फॉर्मूला जो होता है वो total flux या फिर lumen reaching the surface upon total flux given out by the lamp होता है. ठीक है. Next question. Lumens emitted by 12 lamps in a room are 24,000 lux and lumens received by working plane on a room is 9,600 lumens. Utilization coefficient is. तो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट का. देखिए क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं बार बार, आपको बस देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आगामी जो क्वेश्चंस पेपर या पेपर्स होंगे उनके अंदर भी इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट का सेम फार्मूला, ल्यूमिनेंस रिसीव्ड ऑन अ वर्किंग प्लेन अपॉन ल्यूमिनेंस आउटपुट ऑफ ल्यूमिनेटर्स या फिर लैंप. ठीक है, दोनों प्रोवाइडेड हैं आपको, वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर 40% आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड. तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर. तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है आपका? रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट का रेशियो. इसकी वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है जो कि 0.6 से 0.85 होती है, और एक होता है एब्जर्शन फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है 0.5 से 1. ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट ल्यूमिनस एफिशिएंसी. तो यहाँ पे हैलोजन लैंप जो होता है उसकी लोएस्ट ल्यूमिनस एफिशिएंसी रहेगी. बात कर लेते हैं बाकी सारी ल्यूमिनस एफिशिएंसी की, जैसे कि फ्लोरोसेंट लैंप है उसकी होती है 40 ल्यूमन पर वॉट, मर्करी वेपर लैंप की 40 ल्यूमन पर वॉट. हमने सबसे ज़्यादा किसकी बताई थी, एक क्वेश्चन किसका था कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वो था आपका सोडियम वेपर लैंप जो कि 60 से 70 ल्यूमस पर वॉट होती है. सबसे कम किसकी, हैलोजन लैंप की. ठीक है. इनकैंडेसेंट लैंप की 12 ल्यूमन पर वॉट, हैलोजन लैंप 22 से 33 ल्यूमन पर वॉट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर अ वर्क प्लेस वेयर फाइन वर्क इज परफॉर्म विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ. ठीक है. तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका 1500 किसके लिए, फॉर अ वर्क प्लेस वेयर फाइन वर्क इज परफॉर्म, जहाँ पर फाइन वर्क परफॉर्म किया जाता है उसका इल्यूमिनेशन कितना होगा. जैसे कि किचन का 200 होता है, वर्कशॉप का 200, लिविंग रूम में 300, स्टडी के लिए 300. फॉर द फाइन वर्क इट विल बी 1500 ल्यूमन्स पर मीटर स्क्वायर या फिर लक्स. देखिए ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब अभी हमने देखा था, इनकैंडेसेंट की 12, फ्लोरोसेंट की 60, मर्करी वेपर लैंप की 40 और सोडियम वेपर लैंप की 60 से 70. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मर्करी वेपर लैंप. तो मर्करी वेपर लैंप का एडवांटेज क्या है कि यह लाइट को प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू डे लाइट विच में हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. तो देखिए एक ऐसा लैंप दैट कंसिस्ट ऑफ वेपराइज्ड मर्करी टू जनरेट लाइट बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इज नोन एज मर्करी वेपर लैंप. बेसिकली दिस लैंप डिस्चार्ज gas when heated or cooled. The mercury which is present inside the tube is in liquid form, ठीक है, which is ionized before generating light. Main advantage क्या है of this lamp, it produces bright light with a long rated light of 24,000 hours. Its application is generally in street lights. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको पढ़ते हुए चलना. तेज लगे तो तेज में पढ़ना 1.5x या 2x में, या स्लो लगे तो स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं. नेक्स्ट है कि मरकरी वेपर लैंप जो होती है वो किस कलर की लाइट होती है, तो यह होती है आपकी ग्रीनिश ब्लू. ठीक है. तो देखिए मरकरी वेपर लैंप गिव्स ग्रीनिश ब्लू light due to mercury's combination of spectral lines. This is not flattering to human skin color
सो सच लैंप्स आर टिपिकली नॉट यूज्ड इन रिटेल स्टोर्स। ठीक है, इसीलिए इसको रिटेल स्टोर में टिपिकली यूज नहीं करते क्योंकि दैट इज नॉट फ्लैटरिंग विद द ह्यूमन स्किन कलर। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी लैंप है जो कंसिस्ट ऑफ एन इनर डिस्चार्ज ट्यूब एंड आउटर एवेक्यूएटेड ट्यूब। इनर डिस्चार्ज ट्यूब है और आउटर क्या है आपका एवेक्यूएटेड ट्यूब है, तो वह है आपकी हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, जो कि पिछला क्वेश्चन भी इसी का था, यानी कि व्हाइटिश ब्लू ग्रीन लाइट मर्करी वेपर लैंप इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। अदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप कौन से होते हैं आपके? सोडियम वेपर, आर्गन वेपर और हीलियम वेपर लैंप्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब फॉर प्रोडक्शन कैथोड रेज एंड मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो देखिए इसका आंसर होगा 1/100 से 1/1000। जो एयर प्रेशर होता है आपका कैथोड रे ट्यूब का वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं जो कि ट्यूब के अंदर होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होते हैं आपके गैस के इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो इसीलिए 0.01 से 0.001 यानी कि 1/100 से 1/1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी यूज करते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब में, किसके लिए? कैथोड रे के प्रोडक्शन के लिए। आपसे पूछा गया 40 वॉट ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? तो 40 वॉट ट्यूब की लेंथ होती है आपकी 1.2 मीटर। ठीक है, 40 वॉट ट्यूब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। विथ होती है उसकी 4 सेंटीमीटर, डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर, वेट होता है 200 ग्राम के लगभग, लेंथ होती है 122 सेंटीमीटर या फिर 1.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड टू डैश emits the maximum energy in the visible spectrum range। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड टू कितना हीट करेंगे हम? जब अपनी मैक्सिमम एनर्जी को यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज जो होती है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि 6000 टू 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक प्योर 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 थर्मल रेडिएशन है आपकी बॉडी का। इट डज नॉट एमिट विजिबल लाइट एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर इट एमिट्स विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यानी कि 6000 टू 50 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो स्पेक्ट्रम होगा वो आपको देख सकेंगे इतना टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज एंड ब्लैकन द लैंप इन अ गैस फिल्ड लैंप। गैस फिल्ड लैंप के अंदर जो लैंप ब्लैकन कब होगी? कितने टेम्परेचर पे? यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे गैस वेपराइज होने लगेगी और लैंप को ब्लैकन कर देगी। किसके अंदर? किसमें? गैस फिल्ड लैंप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब कॉल्ड। तो देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर आपका गैसियस डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो गैसियस डिस्चार्ज प्रोसेस टेक प्लेस इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज फिल्ड विथ मिक्स ऑफ आर्गन, xenon, नियॉन और क्रिप्टन एंड मर्करी वेपर। प्रेशर कितना होता है आपके लैंप के अंदर? 0.3% होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, एफिशिएंसी आप पता ही है 50 से 100 ल्यूमेंस पर वॉट होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 100 वॉट लाइट बल्ब बर्न्स ऑन एन एवरेज ऑफ 10 आवर्स ऑन अ डे फॉर 1 वीक, द वीकली कंजप्शन ऑफ एनर्जी विल बी। तो देखिए यहाँ पे वीकली कंजप्शन आपसे पूछा गया है, तो बात करते हैं। पावर आपको 100 वॉट है, टाइम आपको 10 आवर पर डे। ठीक है, यानी कि 10 आवर्स अ डे फॉर 1 वीक आपसे बोला गया है। ठीक है, यानी कि 1000 वॉट आवर्स। एनर्जी कंजप्शन जब आप एक दिन का निकालेंगे तो पावर इनटू टाइम आपको पता ही है फॉर्मूला होता है। तो यानी कि 1 किलोवाट हावर आप जानते हैं 1 यूनिट होती है, तो एनर्जी कंजप्शन क्या हो जाएगा 7 दिन के लिए आपकी 7 यूनिट, क्योंकि 1000 वॉट हावर क्या है आपका 1 किलोवाट हावर, जो कि 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट 7 दिन के लिए यानी कि 7 यूनिट। ठीक है, एक दिन 1 यूनिट तो 7 दिन 7 यूनिट। अगला क्वेश्चन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंस्टॉलेशन द रेटिंग
फॉर इनकैंडेसेंट लैम्प विल बी। तो देखिए अभी हमने देखा था इसका जो आपका कितना होता है रेटिंग 60 वाट। Which type of lighting system is usually employed in cinema, dancing halls and decorating in hotels? तो यह यूज होती है इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। देखिए जनरली जो इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होती है वो सिनेमा डांसिंग हॉल में यूज होती है। लाइट जो होती है आपकी डायरेक्टली फॉल नहीं होती है किसी मटेरियल या फिर किसी सरफेस पे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से आपकी फॉलो होती है, ठीक है। इस लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है 90% जो टोटल लाइट फ्लक्स होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और टू द सीलिंग फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस बाय यूजिंग इन्वर्टेड और बाउल रिफ्लेक्टर्स। आपके जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं या लाइट्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि वो 90% जो टोटल लाइट है वो आपकी अपवर्ड थ्रो करे, जिससे आपकी फोकसिंग ज़्यादा डाउनवर्ड ना हो, मतलब वर्किंग फोकस कम हो, ठीक है, और इसको इसीलिए इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्लोरोसेंट मटेरियल फिल्ड इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज जिंक सिलिकेट, ठीक है, द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द ट्यूब विल बी। तो इसका आंसर क्या होगा ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ग्रीन। द फ्लोरोसेंट मटेरियल जो भरा हुआ होता है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब में उसको जिंक सिलिकेट कहते हैं, उस लाइट का कलर क्या होता है ग्रीन। यहाँ बात हो रही है सोडियम वेपर लैंप की। तो देखिए सोडियम वेपर लैंप के अंदर सोडियम और नियॉन फील्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। गैस डिस्चार्ज टेक प्लेस यस एंड लाइट एक्सिबिटेड इन येलो इन कलर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शंस तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bulb produces an average illumination of 70 candle power. What will be the total flux generated by it? तो ये हमने अब क्वेश्चन देख चुके थे। देखिए टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है I इंटू 4 पाई, यानी कि इल्यूमिनेशन इंटू 4 पाई। देखिए यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स आपसे पूछे गए हैं पेपर के अंदर, ठीक है, जैसे कि यह सेमी डायरेक्ट का है, ठीक है, यह इनडायरेक्ट का है जो कि 90% अपवर्ड कर रहा है, देखिए अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट लाइटिंग 90% नीचे की तरफ, ठीक है, और ए आपका 60% के लगभग क्या करता है फॉल करता है। तो ये तीनों के तीनों जो डायग्राम्स आपसे अलग अलग वेरियस यानी कि वेरियस एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि इसी पेपर के अंदर आपसे इनडायरेक्ट का पूछा गया था, इस पीडीएफ के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द मैग्नीट्यूड ऑफ बीम फैक्टर। देखिए बीम फैक्टर होता है आपका बीम ल्यूमेन अपॉन लैंप ल्यूमेन, ठीक है, और उसकी जनरली जो वैल्यू होती है वो 0.3 से 0.8 होती है। यह हम कह सकते हैं द बीम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्टर बीम टू द ल्यूमेन क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फीयर एट इट सेंटर इज। तो देखिए सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है आपका 4 पाई स्टेरेडियंस, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यानी कि सॉलिड एंगल जिससे हम बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियंस। और यहाँ पे एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि ओमेगा यानी कि एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है द एंटायर इनर एरिया ऑफ द स्फीयर अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि उसी से हमारा सॉलिड एंगल निकल के आता है, ठीक है। 4 पाई r² हमारा पूरा एरिया है स्फीयर का, और स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर यानी कि r², तो विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन में आप मतलब एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि आप कैसे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए कि एलईडी लैंप को यूज करें, ना कि हम जीएलएस या इनकैंडेसेंट लैंप को यूज करें। क्यों? क्योंकि इनकैंडेसेंट लैंप और एलईडी लैंप के बीच में कुछ बातें हैं, जैसे कि ये 2 टाइप के होते हैं इनकैंडेसेंट, जैसे कि कार्बन फाइबर इल्यूमिनेटेड या फिर टंगस्टन फाइबर।
ये दो प्रकार के हैं। एलईडी लैंप ये है करंट कंट्रोल डिवाइस वोल्टेज है, जैसे कि 1.2 वोल्ट इसका क्या होता है वैल्यू होती है। 1800 डिग्री सेल्सियस ऑफ कार्बन फाइबर ल्यूमिनिसिटी ऑफ 3.5 ल्यूमेन पर वॉट, ये इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर आता है। यहाँ करंट की वैल्यू होती है 20 मिली एम्पियर। तीसरा, यहाँ टंगस्टन फाइबर ल्यूमिनिसिटी जो कि 8 से 10 ल्यूमेन पर वॉट होती है और 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। यह टेम्परेचर होता है 0 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो बात यहाँ पर कर रहे थे कि एनर्जी कंजर्वेशन, तो एलईडी जो कि हमने ऊपर भी बात देखी थी कि एलईडी हमारी लाइट एमिटिंग डायोड जो है कि लेस एनर्जी कंजर्वेशन होती है, ऐसी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ लाइट कलर्स ऑन वॉल्स रिड्यूसेस द लाइटनिंग रिक्वायरमेंट्स 5 अप टू, यानी कि जब आप लाइट कलर्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे दीवार जो होती है दीवारों पे, ठीक है, वो कितने परसेंट आपकी रिड्यूस हो जाती है, तो 40% के लगभग, ठीक है। जब हम लाइट कलर को यूज करते हैं हमारी दीवारों पे तो इट रिड्यूसेस द लाइटनिंग रिक्वायरमेंट्स y अप टू 40%। मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाइट कलर, ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, देन द डार्क कलर्स, सो द बिल्डिंग्स आर कवर्ड विथ वाइट वॉशिंग। Color of the walls are cooler simply from the point of view of decoration. Next question is that a room of dimensions 12 meter into 16 meter is to be lighted by a 24 lamps of uniform illumination of around 100 lumen per meter square. If the output of each lamp is around 1600 lumens, what will be the utilization factor of the room? देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का फिर से एक क्वेश्चन। तो यहाँ आप जानते हैं आउटपुट ल्यूमन अपॉन टोटल ल्यूमन, इसका क्या होता है फॉर्मूला। आउटपुट ल्यूमन की बात करें तो हमारा एरिया, ठीक है, तो एरिया इंटू यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा। एरिया हमारा कितना है 12 इंटू 16, ठीक है, और इल्यूमिनेशन हमारा कितना है यूनिफॉर्म 100, और टोटल ल्यूमन हमारा कितना है 1600 इंटू 24, ठीक है। 1600 हमारा क्या है आउटपुट और लैंप कितना है 24, नंबर ऑफ लैंप्स। तो यह क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, वहाँ विस्तार रूप से आपसे नंबर ऑफ लैंप्स, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, आउटपुट ऑफ ईच लैंप, वहाँ पे भी सारे प्रोवाइडेड थे और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 0.5 विल बी द आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अ फैक्ट्री हॉल ऑफ 80 मीटर इंटू 25 मीटर इज रिक्वायर्ड टू be illuminated with an illumination of 15 candle per square meter using 120 lamps, each having an efficiency of 15 lumens per watt. Assuming an utilization factor and depreciation factor of 0.4 and 0.7, the estimated wattage of lamp will be. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपसे निकालनी पड़ेंगी और आपको फाइनली जो निकालना है वो वॉटेज ऑफ लैंप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इल्यूमिनेशन निकालेंगे, ठीक है। इल्यूमिनेशन होता है आपका इंटेंसिटी अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस या फिर डिस्टेंस। तो वहाँ से आप इल्यूमिनेशन निकाल लिए। लैंप एफिशिएंसी आपको 15 ल्यूमन पर वॉट दी हुई है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और लैंप एफिशिएंसी दी है, यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है कितना 0.4, डेप्रिसिएशन फैक्टर दिया है 0.7। यहाँ पे बात करते हैं एंगल की। तो एंगल जो होता है आपका वो कैसे निकलता है, तो देखिए इल्यूमिनेशन इंटू एरिया अपॉन एफिशिएंसी इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर, यानी कि सॉरी यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर, तो जो कि होगा आपका सॉल्व करने पे, ठीक है, इतना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब आपको फाइंड करना है वॉटेज ऑफ लैंप। तो वॉटेज ऑफ लैंप कैसे निकालेंगे, जो आपका एंगल आया है, ठीक है, यानी कि जो एफिशिएंट चीज जो आई है एस्टिमेटेड वॉटेज अपॉन, ठीक है, 120 इंटू 15। 120 आपके कितने थे लैंप था और 15 आपका क्या था 15 आपका क्या था 15 कैंडल पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इल्यूमिनेशन की वैल्यू थी। तो वहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लगभग कितना रहेगा आपका 60 वॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगामी पेपर्स में आपसे जरूर इस क्वेश्चन पे, इस पे आपके इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स इज, तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है आपका, एक रेट है ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, उसको क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एफ और मेजर किया जाता है उसको ल्यूमेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ फ्लोरोसेंट तो इनकैंडेसेंट लैंप जो होती है, इनकैंडेसेंट लैंप जो होती है वो ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सस्टेन नहीं कर पाती है, अगर करती है तो वह खराब हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन लिखा गया है, जैसे कि एक इनकैंडेसेंट लैंप है, अगर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज से उसको सब्जेक्ट किया जाता है तो इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। जैसे कि वेरियस रिलेशनशिप्स है, एक ल्यूमेन आउटपुट जो होता है वो वोल्टेज की पावर 3.55 होता है प्रोपोर्शनल, पावर कंजप्शन 1.55 होता है वोल्टेज की, और ल्यूमिनस एफिशिएंसी वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब जब ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो इनकैंडेसेंट लैंप जो होती है, यानी कि जीएलएस लैंप, उसके फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो आपके डैमेज हो जाता है, ठीक है। यही बातें आपको कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं इनकैंडेसेंट लैंप के, ये भी आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि एक बार पूछा गया था कि पावर कंजप्शन जो होता है इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर वो वोल्टेज की किस पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ आंसर था आपका 1.55। Next question. As per ISI, in a building, the illumination level required for kitchen is. देखिए हमने बात करी थी ना ऊपर कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, तो किचन के पूछे गए हैं, जिसकी वैल्यू 200 लक्स होती है, ठीक है। और भी लेवल्स हैं, जैसे कि एंट्री गेट और स्टेयर्स के, बेडरूम के, किचन और लॉन्ड्री के, और स्विंग मशीन के। तो यहाँ पे सारी की सारी इल्यूमिनेशन लेवल्स जो हैं वो आपको याद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना याद किए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर इम्पोर्टेंट शॉपिंग सेंटर और रोड जंक्शन, तो उसकी वैल्यू होती है 30 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेयर एस इन पुअरली, जैसे कि लाइटेड सबर्बन स्ट्रीट्स जो होती हैं, ठीक है, उनका होता है 4 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी जो इल्यूमिनेशन लेवल्स की वैल्यू हैं वो याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अ फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑफ 20 वॉट हैज अ ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ, देखिए 20 वॉट के जो ल्यूमिनस फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसकी ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू होती है 950 ल्यूमेंस, और 950 ल्यूमेंस वो इसीलिए क्योंकि उसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 900 से 1000 ल्यूमेन लाई करती है, और उस फ्लोरोसेंट बल्ब की रेटिंग होती है वो 45 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, ठीक है, वही 950 ल्यूमेंस वाला। देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने अभी एक यूपीपीसीएल का टफ क्वेश्चन देखा था। तो एक रूम है मेजरिंग 12 से 20 फीट है और इल्यूमिनेटेड बाई 10 लैम्प रेटेड 100 वॉट, ठीक है, ईच विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 12 ल्यूमिनस पर वॉट, assuming a depreciation factor of 1.5 and coefficient of utilization as 0.5, the illumination at the plane of the room is, आपसे पूछा क्या है illumination at the plane of the room is। सबसे पहले एरिया निकाल लेना, फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको दिया है, डेप्रिसिएशन फैक्टर आपको दिया है, एफिशिएंसी आपको दी है 12 ल्यूमेन पर वॉट, पावर दिया है 100 वॉट, और नंबर ऑफ लैंप्स कितने हैं 10, ठीक है। और निकालना क्या आपको इल्यूमिनेशन, यानी कि ई की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लैंप्स इनटू एफिशिएंसी इनटू पावर इक्वल्स टू इल्यूमिनेशन इनटू एरिया इनटू फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और फैक्टर इज लेस देन 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये थियोरेटिकल है, तो मैंने यहाँ यहाँ पे मतलब डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है।
आप जब थियोरिटिकल पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन की बुक से तो वहाँ पे आपको ये शायद एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ जब आप इस पीडीएफ को लगा रहे हैं तो आपको शायद थ्योरी पढ़ने के बाद डायरेक्ट इस पीडीएफ को लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और क्वेश्चन आता भी है अगला तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यूज आपके चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है आपका फाइनली इल्यूमिनेशन का, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ लैम्प इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर इंटू फैक्टर इज लेस देन 1 अपॉन एरिया इंटू फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो इसको इल्यूमिनेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दे दी गई, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो वहां से आप आसानी से इल्यूमिनेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटो डायोड है इज एक्सपोज्ड टू लाइट विथ एन इल्यूमिनेशन ऑफ 2.5 milliwatt per centimeter square, ठीक है। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द फोटो डायोड फॉर गिवन कंडीशन इज 37.4 microampere per milliwatt per centimeter square, देन द रिवर्स करंट थ्रू द डिवाइसेस। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें ज्यादा गिवन नहीं है। रिवर्स करंट आपसे पूछा गया है और रिवर्स करंट का फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी इनटू इल्यूमिनेशन, और सेंसिटिविटी कितनी दी है 37.4, इल्यूमिनेशन की वैल्यू 2.5। देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा आपका उसी प्रकार का है जो अभी हमने देखा था। क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज डिजायर्ड टू इल्यूमिनेट अ ड्राइंग हॉल, ठीक है, एक ड्राइंग हॉल को इल्यूमिनेट करना है विथ एन एवरेज इल्यूमिनेशन ऑफ 250 लक्स। द एरिया ऑफ द हॉल दिया हुआ है, द लैम्प आर टू बी फिटेड 5 मीटर हाइट पे, फाइंड द नंबर एंड साइज ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर और साइज ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंसी ऑफ 12 लुमेन पर वॉट, यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर आपको क्वेश्चन के अंदर दिए। इल्यूमिनेशन दिया है, एरिया दिया है, यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया है, एफिशिएंसी दी है, मेंटेनेंस फैक्टर दिया है। डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आपका एक हॉल का। अब आपको देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफनेस है, टफ लेवल, क्योंकि पीएससी का क्वेश्चन है। तो स्पेस इन लेंथ, ठीक है, स्पेस इन लेंथ 25/5, 25 आपका क्या था यहाँ 25/5 यहाँ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है टोटल कितनी है 25 और 8.5 3.5 4 5 यानी कि 30, ठीक है। 30 मीटर आपकी लेंथ है, 20 मीटर आपकी विड्थ है, उसको उसने डिवाइड किया है तो 25/5 5 मीटर। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाइट के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने चेंज किया, तो स्पेस एंड विड्थ भी उसने उसी प्रकार कर लिया। नंबर ऑफ लैंप, नंबर ऑफ लैंप उसने कैसे निकाला, देखिए लेंथ अपॉन स्पेस इनटू विड्थ अपॉन स्पेस, ठीक है। लेंथ टोटल लेंथ एंड टोटल विड्थ अपॉन स्पेस का जो भी उसका स्पेस बच रहा है, यानी कि कॉर्नर वाला जो स्पेस है उसके उससे उसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है, तो 40 लैंप उसका नंबर ऑफ लैंप आ गया। अब वॉटेज का फॉर्मूला वही लगाया उसने, इल्यूमिनेशन इंटू एरिया इंटू फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और नंबर ऑफ लैम्प इंटू एफिशिएंसी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो वहां से उसने सॉल्व किया है 1000 पाउंड। तो क्वेश्चन लेवल जो है इसका थोड़ा टफ है, क्योंकि बेसिकली यूटिलाइजेशन जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसे क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज वेवलेंथ बिटवीन ब्लू एंड येलो कलर। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका बेबीगौर से पूछा है, इस बेबीगौर को आपको ध्यान रखना है, आप समझ जाएंगे कि वेवलेंथ का कोई भी वैल्यू आपसे पूछता है कि कहाँ पे लाई करती है तो समझ जाना कि बेबीगौर से लेना देना है। तो ग्रीन आपका क्या है, लाई कर रही है किसके अंदर, ब्लू और येलो के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प डज नॉट सफर फ्रॉम स्ट्रोबोस्कोपिक स्पेक्ट। तो हमने ये पहले ऊपर भी देखा था ये क्वेश्चन, इनकैंडेसेंट लैम्प था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी जेईई में पूछा गया है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग इज द आंसर, प्रूफ रीडिंग आपका आंसर होगा, जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन चाहिए होता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप्स गिव्स हायर ल्यूमेंस पर वॉट। तो यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो हाईएस्ट ल्यूमेन पर वॉट आपके मतलब प्रोवाइडेड करता है, जैसे कि 60 से 70 आपका सोडियम वेपर लैंप करता है, नियोन लैंप 15 से 40, मर्करी वेपर लैंप 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट। यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ आपसे पूछी गई है, तो जिसकी वैल्यू होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। रेड कलर की 7000, ऑरेंज कलर की 6200 एंगस्ट्रॉम और येलो कलर की 5600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रॉम अ यूनिफॉर्म लाइट सोर्स ऑफ 300 कैंडल पावर देयर एग्जिस्ट अ प्लेन सरफेस 15 मीटर, ठीक है, below the value of illumination on the plane surface when the luminous flux rays are inclined at an angle of 30 degree। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन आपसे पूछा गया है जिसकी वैल्यू होती है आई कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि कॉस थीटा आपका कितना दिया है 30 डिग्री, इंटेंसिटी कितनी दी है आपको 300, ठीक है, कैंडल पावर, और डिस्टेंस आपको कितना दिया है 15 का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 250 वॉट की लैंप है वोल्ट की और टोटल फ्लक्स है 4000 ल्यूमन, करंट है आपका 0.8 एम्पियर, द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ मीन स्पेरिकल कैंडल पावर पर वॉट विल बी। देखिए यहाँ पे मीन स्पेरिकल कैंडल पावर पर वॉट आपसे पूछा गया है, वोल्टेज क्वेश्चन में दिया है, करंट दिया है, पावर निकाल लेंगे 200 वॉट। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर होता है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया है पेपर। तो कितना रहेगा आपका 1000 अपॉन पाई। अब पर वॉट निकालना है तो क्योंकि पर वॉट निकालना है तो पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 200 आपने निकाल लिया पावर इक्वल टू पी आई से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6। अगला क्वेश्चन आपका एक सरफेस है इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे टू रेस इट्स केप्ट 5 मीटर अवे, यानी कि जो उसकी रेस है वो 5 मीटर दूर रखी हुई है। देखिए इधर देख रहे हैं फ्रॉम अ 100 कैंडल पावर लैंप से द एवरेज इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस इज। एवरेज इल्यूमिनेशन आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला होता है आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा यानी कि 30 डिग्री का एंगल आपसे बनाएगा क्योंकि 60 डिग्री तो आपका क्या है रेस कैप्ट अबे रखी हुई है, लेकिन जो पॉइंट है रीचेस जो ब्लो पॉइंट है वो कितना होगा आपका, आप जानते हैं टोटल 180 डिग्री होता है, तो 60 ये है 90 ये है, तो बचा कितना आपका 30 डिग्री। तो एंगल कितना बनाएगा आपका 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी एक इनकैंडेसेंट लैंप है हैज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ 100 candela if all the light is projected to an area of 10 meter square the illuminance of that area। देखिए इल्यूमिनेंस ऑफ द एरिया आपसे पूछा गया है, आप जानते हैं इंटेंसिटी इक्वल्स टू, ठीक है, फाई अपॉन ओमेगा, वहाँ पे फाई आप क्या निकालेंगे 100 इंटू 4 पाई, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाई अपॉन ए, ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया जो कि 100 इंटू 4 पाई अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 40 पाई, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया आपको केवल अप्लाई करना था क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, एक रूम है 8 मीटर इंटू 12 मीटर का इज शाइटेड बाई 15 लैंप्स, ठीक है, टू अ फेयरली यूनिफॉर्म illumination of 100 luminous per square meter if the output of each lamp is 1600 lumen the utilization coefficient of the dash is। utilization coefficient, ठीक है, यू ए आपसे पूछा गया है, यानी कि आप टोटल ल्यूमेंस निकालेंगे, ठीक है, और यूटिलाइज्ड है वो वाली ल्यूमेंस निकालेंगे, यानी कि 1600 ल्यूमेंस, ठीक है, इंटू 15, यानी कि टोटल ल्यूमेंस निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो फाइव आपको गिवन है कितना आउटपुट ऑफ ईच लैम्प, यानी कि 5 आउटपुट इंटू नंबर ऑफ लैम्प्स, जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे वैसे सेम आपको टोटल ल्यूमेंस निकालने के लिए करना है। तो 100 इंटू 8 इंटू 12 आपका क्या है एरिया इंटू 100 क्या था आपका 100 ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40% आपका क्या रहेगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। सेम क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन हमने जो ऊपर किए हैं यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए सेम यहाँ पे भी है। देखिए यह भी सेम वैसी क्वेश्चन है,
थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, माउंटिंग हाइट, फ्लोरेसेंट की ट्यूब की आपकी एफिशिएंसी, नंबर ऑफ suitable twin tube fittings of lightning scheme for a factory of 120 meter into 40 meter, height 7 meter and illumination required will be 60 lux each। ठीक है, तो फाइनली जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्विन फिटिंग लैंप। तो देखिए एरिया दिया है, डायमीटर दिया है, एफिशिएंसी दिया है, इल्यूमिनेशन दिया है, पावर दिया है, एफिशिएंसी दिया है, तो वहां से आप क्या निकाल लेंगे 5 ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू। फिर नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड निकाल लेना। नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड निकालने के बाद ट्विन फिटिंग लैंप में 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ट्विन फिटिंग लैंप की बात कर रहे हैं क्योंकि एक साथ 2 बल्ब फिटेड है, तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 192। ये तो सेम प्रोसेस है, ल्यूमिनस फ्लक्स जैसे निकाला था। फिर नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड यानी कि जो फ्लक्स अपॉन एफिशिएंसी इनटू पावर होता है, वहां से नंबर ऑफ लैंप निकल जाएगा। नंबर ऑफ लैंप निकलने के बाद क्या होगा आपका 384 नंबर ऑफ लैंप निकल के आएगा, तो वहां से आप उसको ट्विन जो लैंप्स हैं आपके जो फिट किए गए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो 192 क्या रहेगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ CFL। तो यहाँ CFL की बात हो रही है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रॉन्ग है CFL के बारे में। ठीक है, तो यहाँ CFL की बात करते हैं, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड अ हाई स्टार्टिंग वोल्टेज। ठीक है, एक 18 वोल्ट की अगर CFL है वो बराबर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगी अगर वो 100 वॉट का एक इनकैंडेसेंट लैंप है। तीसरा पॉइंट है कि लाइट ऑफ CFL प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, जो CFL का लाइट जो प्रोड्यूस था कूलिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो CFL दोनों AC और DC के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, CFL रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको CFL के बारे में याद होने चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 1 किलोवाट का बल्ब फिटेड किया है विथ अ रिफ्लेक्टर illuminates an area of 300 into 300 centimeter with an average illumination of 450 lux. If the bulb has an efficiency of 9 lumen per watt, the efficiency of the reflector is। तो यहाँ एरिया क्वेश्चन के अंदर दिया है, ठीक है, और इल्यूमिनेशन दिया है। टोटल ल्यूमन कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू इल्यूमिनेशन, तो वो आ जाएगा 1 वॉट ल्यूमन 9 ल्यूमन के बराबर है, तो 1 किलोवाट कितना हो जाएगा 9000 ल्यूमन। एफिशिएंसी क्या होती है आपकी ल्यूमन्स पर वॉट कितना निकालिए आपने 9000, ल्यूमन्स कितना है आपका 4050, तो एफिशिएंसी ल्यूमन्स पर वॉट जो कि आएगा 0.45 यानी कि 45%। लक्स फुट कैंडल ल्यूमन पर स्क्वायर फुट आर रिलेटेड एज फॉलो, मेक द बेस्ट चॉइस। तो यहाँ 1 फुट कैंडल की वैल्यू जो होती है वो होती है 10.76 लक्स, और 1 फुट कैंडल 1 ल्यूमन पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं आपके बराबर। 1 फुट कैंडल इक्वल्स टू 10.76 इक्वल्स टू 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर फीट। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन आप जानते हैं लक्स या फिर फुट कैंडल या फिर ल्यूमन पर स्क्वायर फुट। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है इल्यूमिनेशन की। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो लैंप हैं, एक है लैंप 1 72 कैंडल पावर, दूसरा है लैंप 2 32 कैंडल पावर, अगर रिस्पेक्टिवली आर 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द लैंप सो एज टू हैव इक्वल इल्यूमिनेशन ऑन इट। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन की वैल्यू फाइंड करना है कि कितना आपका इक्वल इल्यूमिनेशन है दो लैंप के बीच में। लैंप 1 और लैंप 2 72 कैंडल पावर दिया है, इसका 32 कैंडल पावर और 1 मीटर क्या है अपार्ट है। मान लीजिए इस 1 मीटर बीच तक की डिस्टेंस तक ए एक्स है लैंप 1 की दूरी, और दूसरे लैंप 2 की क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी क्योंकि 1 मीटर टोटल डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जो हमारी इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, वो इंटेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी और
डिस्टेंस का रेशियो करें तो I1/I2 = R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इल्यूमिनेशन हमारा 72 दिया हुआ है, ठीक है, और इल्यूमिनेशन 2 हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। सॉरी, इल्यूमिनेशन 2 नहीं, हमें निकालना क्या है, दूसरी डिस्टेंस निकालनी, यानी कि x की वैल्यू। इल्यूमिनेशन 2 तो हमारे 32 है, तो 72/x², यानी कि लैंप 1 की तरफ से और लैंप 2 की तरफ से क्या हो जाएगा, 32/1 - x का सॉरी 1 - x का होल स्क्वायर। तो वहां से इस फॉर्मूले से अप्लाई किया है। तो इस पूरी कंडीशन को सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6, यानी कि 0.6 मीटर जो होगी वो L1 से दूरी होगी। अगर आपकी L2 की दूरी होती तो 1 - 0.6 कर देते तो 0.54 मीटर फ्रॉम L2 हो जाता। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, सिंपल वे में आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज हाईएस्ट एवरेज लाइफ। तो हाईएस्ट एवरेज लाइफ जो होती है वो फ्लोरोसेंट लैंप की होती है, लगभग 24,000 से 36,000 हावर्स। इनकैंडेसेंट लैंप की हमने देखी थी 1000 हावर्स तक की होती है, यानी कि 780 से 2000 हावर्स तक के बीच में लाई करती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन डैश इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब। मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब इज गोज टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब। देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब होता है वो मोस्ट एफिशिएंट बल्ब है किसी भी अदर बल्ब से कंपेयर करते हैं तो, जिसको हम CFL लैंप कहते हैं। तो एक मिनिएचर वर्जन है फुल साइज फ्लोरोसेंट लैंप का। एवरेज लाइफ होती है CFL की 10,000 हावर्स, ठीक है, और ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है इसकी 50 से 70 ल्यूमन पर वॉट। और टिपिकली इनकैंडेसेंट लैंप की आपको पता ही है 10 to 17 ल्यूमेंस पर वॉट। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस इन द गिवन डायरेक्शन। तो ल्यूमिनेंस इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस रीचिंग द वर्क प्लेन टू द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज, क्या कर रहा था उसे, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखिए यहाँ फॉर्मूला है डायरेक्ट, और विच ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिफाइन या फिर कैलकुलेट इल्यूमिनेशन या फिर डिफाइन इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन क्या होता है आपका, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। तो इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा आपका, कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल अपॉन एरिया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन भी बन जाए, न्यूमेरिकल भी बन जाता है इससे, सॉलिड एंगल दिया है या फिर कैंडल पावर दिया है फिर कुछ एरिया दिया है, तो इल्यूमिनेशन निकाल सकते हैं या फिर वाइस वर्सा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इक्वल्स टू मीन हॉरिजॉन्टल पावर इनटू रिडक्शन फैक्टर। ये ध्यान रखना है आपको, मीन स्फेरिकल यानी कि MSCP इक्वल्स टू MHP यानी कि मीन हॉरिजॉन्टल पावर इनटू रिडक्शन फैक्टर। ये लास्ट क्वेश्चन, arrange the types of electrical lamp in sequence according to their life span from low to high। देखिए लाइफ स्पैन की बात हो रही है, वो भी लो से हाई की तरफ, ठीक है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसकी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनकैंडेसेंट, CFL और LED आपका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, लगभग क्वेश्चंस जो है वो 200 से ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग 1.5 घंटे से अंदर में। तो मिनी मैराथन वीडियो है एक प्रकार का, जिसमें हमने यूटिलाइजेशन के लगभग से लगभग जितने भी पेपर में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, और आगे के पेपर्स भी जो आएंगे, ठीक है, PSC के लेवल को छोड़ के वहां पे कुछ क्वेश्चन टफ थे, जैसे कि हमने जो एरिया वाइज क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब रटने वाले क्वेश्चन है। याद कर लेंगे एक बार, या इस वीडियो को बार बार देख लेंगे 2 बार, 1.5 घंटा तो देना है आपको, 1.5 घंटे
से कम देना है, 1.5 घंटे के अंदर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेते हैं ना, सारी की सारी आपको जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे और न्यूमेरिकल थे, उनको आप एक पेपर में लिख लेना, न्यूमेरिकल्स को, और थ्योरेटिकल तो आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। हाँ, खास करके जो इल्यूमिनेशंस लेवल्स की जो वैल्यू थी वो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग्स हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो आपकी स्ट्रीट लाइटिंग की इल्यूमिनेशन हो, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। बाकी के इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल थे, ठीक है, और ये बिल्कुल आपके पेपर से लिए गए हैं। आपने जैसे कि देखा है कि पूरे उठाए गए क्वेश्चंस हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है।